नाज़रीन, इजराइल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। वो इस वजह से कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पर हमला न करे, जबकि इजराइल लगातार सदर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि अगर तुमने इलेक्शन जीतना है, अगर तुमने व्हाइट हाउस में दोबारा आना है तो हमारी एक बात मानो। वो बात ये है कि ईरान के ऊपर हमला कर दो और ईरान के ऊपर हमला करके ईरान के जितने भी एटमी अड्डे हैं उनको तबाह कर दो। इसके अलावा जो बाइडेन को ये कहा गया है कि इजराइल आपकी उस वक्त मदद करेगा अगर आप ईरान के साथ सदर ओबामा वाली डील ना साइन करे। अगर डील साइन की तो आपका भी वो हाल वही होगा जो ट्रंप का हमने कर दिया है। तो इजराइल का एक बहुत बड़ी लॉबी है, एक बहुत बड़ी गेम इजराइल खेल रहा है दोनों अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट इसी बीच फंस गए हैं। इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है। चाइना और ईरान मिलकर अमेरिका के इस अग्रेशन को बर्दाश्त करेंगे, न सिर्फ बर्दाश्त करेंगे बल्कि अमेरिका को काउंटर भी करेंगे। और भारत चूंकि अमेरिका की मदद करेगा, चाइना लद्दाख के जरिए अपनी फौजें भारत के अंदर घुसेड़ देगा और भारत पाकिस्तान के साथ भी बैक वक्त लड़ाई करेगा और चाइना के साथ भी। दोस्तों, बहुत सारे मामला बिखरे पड़े हुए हैं। इन तमाम तर मामला को एक गो में आपको समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो ईरान के ऊपर हमला करके इजराइल को खुश कर दे। अगर ऐसा होता है तो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकती है कि अपनी लॉबी को मुतहरक करेगी, अपनी फौज और मुसाद को मुतहरक करेगी और अमेरिका की सोसाइटी को लड़वा कर सिविल वार की सिचुएशन बनाएगी। इसके अलावा जो इजराइल की लॉबी है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात है, या उधर से फैसला लेकर डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस में ला सकती है। अगर तो ईरान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान से अमेरिका फौजी अड्डे मांगेगा और अगर पाकिस्तान नहीं देता तो पाकिस्तान को अमेरिका ये कहेगा कि चलो भाई अब ब्लैक लिस्ट के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे नंबर पर चाइना ने ईरान के साथ मामला तय कर लिए हैं। ईरान ने अपने कुछ वेपन ईरान के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं और इंस्टॉल करने के बाद अपने रडार सिस्टम से और सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के एक एक अग्रेशन को देख रहा है कि ऐसा ना हो कि चाइना और ईरान नीचे जमीन पर बैठे रहे और अमेरिका ऊपर से अटैक कर दे। तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर चाइना इस जंग के अंदर कूदा तो पाकिस्तान के साथ ईरान के वैसे भी ताल्लुकात है और चाइना की वजह से हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी, ईरान के लिए और चाइना के लिए भी। तो मामलात इस तरह के बन चुके हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद जरीफ, वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आने के बाद मामलात कुछ सेटल करने की कोशिश की पाकिस्तानी आर्मी के साथ। तो इस तरह कुछ आगे काम चल रहे हैं। तो बात यह है कि अब मामलात अमेरिका के लिए, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी मुश्किल हो गए। दूसरी जानब इजराइल ने सदर जो बाइडेन को ये बात और पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर तुम सदर बनना चाहते हो तो ईरान के साथ कोई पीस डील ना करना, सीधा सीधा ईरान पर हमला करो, हम आपसे खुश, आप हमसे खुश, मामला ठीक। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये अमेरिकी हैं, इनकी सोच बड़ी आगे की है। ये आपस में दोनों मुल्कों को लड़वा सकते हैं। जब पाकिस्तान और ईरान के अंदर जंग होगी तो भारत को बैका एग्रीमेंट जो साइन किया है उसी के तहत अमेरिका भारत को कंपेल करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा। बहरहाल अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो चाइना भारत को नहीं छोड़ेगा। ऑलरेडी लद्दाख का मामला बड़ा टेंस हुआ है। चाइना बड़ी आसानी से लद्दाख के अंदर अपनी फौजें भेजकर भारत का तमाशा बना देगी। तो नाजरीन, ये कुछ मामला थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इनके बारे में अगर आप कुछ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।